परमेश्वर का एक गुण है, वो प्रेम करने का गुण है। परमेश्वर का गुण कैसा है? प्रेमी गुण है। हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा देख सकते हैं परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर हमसे क्या करता है? हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और हम लोग देखते तो हम केवल जहाँ भी जाए, हम केवल अपनी एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन हमको उस जगह में प्रेम नहीं मिलता है ना। हम केवल एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, लेकिन उस जगह में सब लोग अपने लिए जाते हैं, अपने लिए फिर वापस चले जाते हैं। किसी को कोई पूछता है आपका हालचाल भी उस जगह में कोई भी नहीं पूछता, आप कैसे, आप कौन है, आप कहाँ से आया करके, ऐसा कोई पूछता है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये जगह है जो एक प्रेमी परमेश्वर के विषय में, जीवित परमेश्वर के विषय में आपको ये जगह से एक संदेश मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका हृदय कैसा है? एक प्रेमी हृदय है। और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन खोलेंगे। यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 पद। यूहन्ना सुवार्ता उसका 4 अध्याय 8 पद। जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। क्योंकि उसके चेले तो लगाई में वजह मोल लेने हो गए थे। क्या कौन सा पकड़े? सॉरी, एक मिनट। हाँ सॉरी, ये यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 13, फिर जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पे क्या लिखा है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम लोग देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारा मित्र बनाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमको एक मित्र की ज़रूरत होती है। हम अकेले नहीं रह सकते। हम चाहे अकेले भी जाते हैं, इस जगह में भी हम अकेले आए हैं, है ना। सबसे पहले मैं इस जगह में अकेले आया, मेरा फैमिली के साथ आया। मैं अपने ऑनर के सिवा में किसी को भी नहीं जानता था। जो मेरा मालिक है उनके सिवा मैं किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन हम अगर किसी को मित्र ना बनाए तो हम अकेले रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक जो मित्रता एक बहुत बड़ी चुनाव है। मित्रता क्या? एक बहुत बड़ी चुनाव है। हम जैसा मित्रता करते हैं वैसा हमारा उन्नति होता है। जैसा हम मित्रता जिसके साथ हम जैसा मित्रता बनाते हैं उसके साथ हम वैसा ही बन जाते हैं, और उसके साथ वैसा ही हम क्या करते हैं? चलते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी हमारा एक मित्र है। यीशु मसीह हमारा कौन है? मित्र है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हम बहुत लोग क्या करते हैं? वादा करते हैं, है ना। हम जहाँ भी रहे हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम क्या करेंगे, आपके लिए अपना प्राण दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सहज है? ये आसान है? ये बोलना आसान है? बोलना आसान है, लेकिन करना बहुत बहुत मुश्किल है ना। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम समय पर उनको किसी को 100 रुपये नहीं दे सकते, प्राण देने की बात तो दूर की बात है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? अपना प्राण दिया है। मैं एक स्टोरी के आधार से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक जगह में 2 मित्र थे, 2 बहुत पक्के मित्र थे। दोनों आपस में अपने कपड़े बांट लेते थे। जिसको जो जरूरत पड़ता था वो लोग क्या करते थे? आपस में एक दूसरे को देते थे। उनमें इतना घनिष्ठता था, इतना प्रेम था।
लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, एक दिन प्लान बनाया, हम लोग कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे। वो दोनों मित्र मिलकर के कहाँ गए, वो लोग जंगल को गए। और जंगल में जाते जाते आगे बहुत घना जंगल है और उस जगह में क्या है, जंगली जानवर भी रहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि दोनों ने बोला कि देखो भाई, अगर आपके पास अगर कुछ कोई जानवर आएगा तो तुम मेरी सहायता करना। वो बोला कि और मेरे पास कुछ आएगा तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, सहायता करूँगा। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को सहायता करने के लिए अपने में क्या किया, एक निर्णय लिया, एक वचन लिया, है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब एक बार क्या हो गया, एक भालू आ गया। भालू आने के बाद क्या हो गया, और एक तो क्या किया, एक पेड़ पे चढ़ गया और दूसरा क्या हो गया, उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। अभी सोचिए वो क्या करेगा। वो चाहे उसको पेड़ पे चढ़ने आता तो उसको क्या कर सकता था, हाथ बढ़ा के खींच सकता था, उसको कुछ मदद कर सकता था अगर उसके पास मन है तो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, वो सीधे पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन सडनली उसके दिमाग में एक विचार आया। उसका दिमाग में क्या हुआ, एक विचार आया। वो विचार क्या है कि जो भालू है, भालू मरे हुए जंतु को या मरे हुए व्यक्ति को कभी भी नहीं खाता है। वो क्या किया, वो तुरंत वो जमीन पे गिर करके वो मरने के लिए भेष बना लिया। उसको इधर उल्टा तो इधर उलट गया, उधर पलटा तो उधर पलट गया। और हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा हो गया तो वो भालू फिर बाद में क्या किया, वो उधर से चला गया। बोला भाई, आपने हमसे क्या वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन तुमने तो हम अपने मेरे लिए अपना हाथ भी नहीं बढ़ाया। हम लोग देखते हैं कि हम कई बार मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हम कई बार वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए अपना प्राण दिया है। मेरे लिए और आपके लिए क्या किया, अपना प्राण दिया है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है, प्रेम है। परमेश्वर का पहचान किससे है, प्रेम से है। और वही परमेश्वर हमारे मन में भी अपना प्रेम को क्या किया, डाला है। वो परमेश्वर हमारे अंदर अपना प्रेम को क्या किया है, डाला है। और हम पूछे तो आपको, आपका नाम क्या भैया, हाँ, लगन कुमार। आपको कौन लेकर आया इधर, ये नंदू भाई लेकर आए, है ना। आपको नंदू भाई के मन में कुछ होगा, इसलिए नंदू भाई इधर आपको लेकर के आया, है ना। नंदू भाई ने ये परमेश्वर का प्रेम का स्वाद को क्या किया, चखा है। और नंदू भाई ने उद्धार को पाया है, इसलिए उसको आपका चिंता है कि मेरे द्वारा अगर मेरा भाई भी, प्रेम कुमार भी अगर उद्धार पा जाएगा तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और उसने हमारे लिए क्या किया है, अपना प्राण भी दिया है। और आइए हम लोग देखेंगे उसका एक वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 5 और 6। कोई भी पढ़िए। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, नहीं, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। अच्छा पढ़िए 6। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बंद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य उसका
एक अध्याय ना, ठीक है, हम ये 6 पर हम पढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी में राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हम लोग देखते हैं कि आज तक बहुत सारे हमने ईश्वर के बारे में सुना है, लेकिन हमने किसी के बारे में सुना है कि कोई मर करके जी उठा, कोई मर करके जी गया। आज तक हमने किसी के बारे में सुना है ऐसा? आपने सुना है? कोई जिसको हम ईश्वर बोलते थे वो मरने के बाद, ये तो हर कोई जो संसार में पैदा हुआ वो एक दिन क्या हो जाएगा, एक दिन जरूर मरेगा। लेकिन क्या ऐसा कोई है जिसको हम परमेश्वर बोलते या ईश्वर बोलते, वो मरने के बाद फिर से जी उठा? कोई भी मरने के बाद जी उठने वालों में नहीं है, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। यीशु मसीह क्या किया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन क्या हुआ, वो जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। वो कैसा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। कोई भी नहीं, यहाँ पे लिखा है कि जी उठने वालों में पहिलौठा। वही एकमात्र है जो मर करके फिर दोबारा क्या हो गया, जी उठा। और हम लोग देखते हैं कि अगर जो जी उठा वो क्या यहाँ पे लिखा है, जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और यहाँ पे जितने भी पृथ्वी पे राजा हैं उनका भी वो प्रभु यीशु मसीह कौन है, हाकिम है। मतलब वो राजाओं का भी राजा है। और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और हमको क्या देता है वो, उसके द्वारा हमको अनुग्रह मिलता है और शांति मिलता है। और उसने हमको क्या दिया है, अनुग्रह दिया है और शांति दिया है। और हम लोग देखेंगे उसका यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा किसी के बारे में भी नहीं लिखा है कि किसी ने हमसे प्रेम किया। और हमने कभी भी नहीं सुना कि किसी ने, कोई परमेश्वर है जो हमसे प्रेम किया है। लेकिन यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जगत से, जगत का मतलब है सारे पूरे संसार से। आज हम लोग देखें तो ईश्वर को हम देश के अनुसार, जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार क्या किए हैं, बांट लिए हैं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा परमेश्वर है, कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर है। और उसी के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं। लेकिन क्या परमेश्वर का कोई सीमा है? हम उसको एक सीमा में बांध सकते हैं? हम उसको एक सीमा में कभी भी नहीं बांध सकते। हम उसको, उसके लिए एक सीमा नहीं है। वो सारे जगत का परमेश्वर है और इस दुनिया में वो सारे जगत के लिए आया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, चाहे वो जो कोई भी हो। यहाँ पे किसी का एक
जाति या ऐसा धर्म, यहाँ पे कोई भी ऐसा नाम नहीं है। चाहे संसार में कोई भी हो, चाहे जो भी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रभु उनको क्या देता है? अनंत जीवन देता है। और हमें प्रभु में अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? हम सोचते हैं कि ये संसार में हम पैदा हुए, केवल कमाना खाना, इसके बाद मर जाना और उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा जन्म होगा। हम यही सुनते आए हैं ना। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? हाँ, अजीत, यही है ना? इस संसार में यही है। लोग क्या बोलते हैं? एक दिन कमाना है, खाना है, एक दिन क्या हो जाना है? मर जाना। उसके बाद कोई भी उनका आशा है? कोई आशा है? उसके आगे कोई आशा नहीं है। लेकिन प्रभु में एक आशा है। प्रभु यीशु हमें एक आशा देता है। वो आशा क्या है? अनंत जीवन। वो आशा क्या है? अनंत जीवन, जो हमें संसार में नहीं मिलता। वो आशा हमको कहाँ मिलता है? प्रभु यीशु में मिलता है। क्योंकि हम लोग देखते कि वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने एक दाम चुकाया है। अनंत जीवन देने के लिए क्या किया है? एक दाम चुकाया है। हम लोग देखेंगे उसका रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 23 पद। नहीं, पहले उसका 5 का 6 पढ़ेंगे हम, और फिर उसके बाद 6 का 23। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा प्रभु यीशु मसीह? भक्तिहीन लोगों के लिए, जो भक्ति तो करते हैं लेकिन फिर भी वो भक्ति को जानते नहीं है। सच में ये भक्ति सही है या गलत है? ये जो हम भक्ति करें, ये भक्ति के द्वारा हम कहाँ जाएंगे हम वो भी नहीं जानते, लेकिन भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मसीह हम लोग देखते हैं कि किसके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए मरा। और क्यों मरा हम लोग उसका 6 का 23 में पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम लोग देखते हैं कि जो संसार में सब लोग पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि एक भी धर्मी नहीं है, सब लोग पापी है। और इसीलिए यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। यदि हम पाप करते तो हम जरूर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और पाप के द्वारा हम जरूर मृत्यु में जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हम लोग वही बात यूहन्ना 3:16 भी देखे हैं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। वो अनंत जीवन किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा है। और यीशु मसीह की मृत्यु, तो यहाँ पे लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। जो हमारा पाप का मजदूरी था, वो मजदूरी को कौन ले लिया? प्रभु यीशु मसीह ले लिया। हमारा पाप का जो मजदूरी है, हमने जो पाप किया, उस पाप को किसने ले लिया? प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। क्यों? हमको बचाने के लिए, हमको और आपको बचाने के लिए। यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चलता, यदि वो नहीं मरता, हमारे लिए नहीं मरता, तो हमारे लिए जीवन में कोई भी आशा नहीं था। हम किसी भी आशा का उपेक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन मात्र एक ही हमारे लिए बचाव का उपाय है, हमारे लिए एक ही उद्धार का उपाय है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए क्या किया है?
वो हमारे जो हमने जो पाप किया, हमारा जो पाप का मजदूरी था, उस मजदूरी को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। और मैं एक उदाहरण के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ। एक प्रभु का दास है बनारस में, वो एक बार एक गांव में गए थे सुसमाचार के लिए, और वो लोग कैसा गए थे, कार के साथ गए थे, है ना। लेकिन वो उस जगह में वो लोग एक आम के पेड़ के नीचे वो कार को क्या किए, खड़ा कर दिया, और एक बच्चे ने पत्थर फेंका और वो पत्थर कहाँ गिर गया, कार के कांच पे गिर गया, और वो कांच क्या हो गया, टूट गया। और वो लोग वो पाए प्रभु का दास को कुछ टाइम के लिए बहुत गुस्सा आया, बोले कि हम उसके घर जाएंगे और उनका माता पिता से क्या करेंगे, इस जो नुकसान हुआ उसको लेंगे हम। लेकिन जब वो लोग उन बच्चे का पीछा करते करते उनके घर में गए, उनका माँ देख करके इन लोगों को क्या करने लगा, पूरा रोने लगा, भैया मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप एक काम करो, मेरे बच्चे को ही लेके जाओ, इसे जो भी काम करना, जो भी काम कराओ, जो भी करो, ये तुम्हारा पैसा वसूलने तक इसको अपने पास रखो। और वो ग्लास कितना महंगा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो फिर उसके बाद जो प्रभु का दास है, उनका हृदय क्या हो गया, उनको तरस आया उस बच्चे को देख करके, उनको हृदय में क्या आ गया, तरस आ गया। उन्होंने बोला कि मैं इनको कुछ भी नहीं नुकसान नहीं पहुंचा, ये जो भी किया है अनजाने में क्या, जानबूझ करके नहीं किया, और इसका जो भी है नुकसान हम खुद अपना कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नुकसान किसने किया, बच्चे ने किया। नुकसान किसने किया, बच्चे ने किया। लेकिन जो जिसका नुकसान हुआ वो किसके पास गया, माता पिता के पास गया। क्यों, माता पिता ने तो कुछ भी नहीं किया, माता पिता ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। लेकिन क्यों माता पिता के पास जाना है, जिसने नुकसान किया उसने उससे लेना है ना, क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उनका गार्जियन है, बच्चे से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऐसे हम भी एक पापी मनुष्य थे, हमने भी क्या किया था, पाप किया था, लेकिन हम खुद से उस पाप की भरपाई नहीं कर पा रहे थे, वो पाप की मजदूरी जो है उसको हम चुका नहीं पा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करने के कारण वो पृथ्वी पर आया और हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे पाप के बदले वो खुद वो क्रूस पे चढ़ा, उस पाप का जो मृत्यु है वो खुद यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। और यहाँ पर इसलिए हम लोग देखते हैं कि लिखा है कि जब तुम 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि हम सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, और हम जब उसके सामने मान लेते हैं कि सच में प्रभु मैंने पाप किया है और मैं सच में दंड के लायक हूँ, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं आपको जान सकूं। देखिए प्रभु एक छोटा सा पश्चाताप से आपके हृदय में कितना बड़ा शांति देते हैं। हम उस शांति को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना का 3:16 में भी हम पढ़े हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब मेरे प्रिय और भाई और बहन, हम लोग एक दिन पाप के कारण हम लोग नाश की तरफ जा रहे थे, हम लोग नाश के रास्ते में थे, लेकिन प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, प्रभु ने हमारे ऊपर दया दिखाया और उसने हमें क्या किया, बचाया है। और हमें भी एक निर्णय लेना है कि हम भी क्या करना है, जो प्रभु ने अगर हमारे लिए एक दाम चुकाया तो हम केवल जीना, किसके लिए जीना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए। यदि एक पिता एक बच्चे के लिए अगर जो कुछ करता है वो आखिरी में किसके लिए करता है, ये सोच कर करता है कि वो कल को मेरे लिए मुझे क्या करेगा, मेरी सहायता करेगा। लेकिन यदि वो
बच्चा कल को गलत रास्ते पर जाए या गलत करे, पिता को उसके द्वारा उसको लोग प्रशंसा करेंगे या उसकी निंदा करेंगे। यदि एक पुत्र गलत रास्ते पे जाए और वो पिता की कुछ भी परवाह ना करे तो लोग क्या करेंगे, उसको निंदा करेंगे पिता को या प्रशंसा करेंगे? क्यों निंदा करेंगे? क्योंकि उसके लिए उसने इतना कुछ किया लेकिन इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले वो हमारा मित्र है, उसने हमको अपना मित्र कहा है और अपने हमको अपना मित्र ही नहीं बनाया, उसने हमारे लिए क्या किया, अपना प्राण दिया है। हमारे लिए क्या किया, अपना प्राण दिया है। और वो हमको हमारे लिए अपना प्राण क्यों दिया? क्योंकि वो हमसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। हमसे क्या करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। और परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें क्या करना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, हमको अपने साथ रखना चाहता है, हमको अपने पास रखना चाहता है। और जब हम एक छोटी सी पश्चाताप प्रभु के सामने करते हैं और हम एक सच्चा पश्चाताप जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि हम सच में अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु हमको क्या करने के लिए तैयार है, अपनाने के लिए तैयार है। क्या हम एक छोटा सा पश्चाताप प्रभु के सामने कर सकते हैं? आपको वचन समझ में आया? मैं एक बार फिर से जो मेन पॉइंट है मैं उसको दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग परमेश्वर का गुण को देखें तो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमसे क्या किया है, प्रेम किया। और दूसरी बात देखें तो उसने हमसे प्रेम करने के कारण वो कहाँ पर आया, इस संसार में आया और उसने हमारे पापों के लिए खुद क्या हुआ, वो बलिदान हुआ। हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, बलिदान हुआ। और प्रभु यीशु मसीह हमको अपना मित्र बोलता है और लिखा है कि एक मित्र जो एक सच्चा मित्र है वो अपने मित्र के लिए क्या करता है, अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपना प्राण दिया। आप नहीं जानते थे लेकिन आज आपको प्रभु इस जगह में लेकर आया है। आज प्रभु के लिए, आपके जीवन के लिए प्रभु की एक योजना है, तभी आप इस जगह में आए हैं। ये कोई घटना या कोई ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको इस जगह में क्या किया है, लेकर आया है और प्रभु आपको बचाना चाहता है। जब हम सच में प्रभु को हृदय से अगर बुलाते हैं और प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटा प्रार्थना करेंगे। और